है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था आपका 18/8/2022 में पहली शिफ्ट का, तो पूरा पेपर हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के लंबी कूद खिलाड़ी या कह सकते हैं लॉन्ग जंपर की पहचान करें। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा शैली सिंह। अगला क्वेश्चन है, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन बनता है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है सभी गधे क्या हैं, जेब्रा हैं। तो सारे गधे क्या हो जाएंगे आपके, जेब्रा हो जाएंगे आपके। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनना तैयार होगा। दूसरा, कुछ सांड बिल्लियां हैं, तो कुछ हिस्सा इसका सांड का बिल्लियों में जाएगा। किस में जाएगा, बिल्लियों में। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। और कुछ गधे क्या हैं, लंगूर, तो गधे का कुछ हिस्सा लंगूर में जाएगा। पहला आपका निष्कर्ष है कुछ जेब्रा सांड हैं, तो जेब्रे का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो पहला आपका गलत। दूसरा है कुछ जेब्रा लंगूर हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि जेब्रा का कुछ हिस्सा देखिए लंगूर में जा रहा है, दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा है कुछ गधे बिल्लियां हैं, तो गधे का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है बिल्लियों से, तो ये भी गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अब देखिए डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है जानवी अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है। मान लेते ये ए पॉइंट है, ये इसका घर है, पश्चिम दिशा आपकी इधर होती है, कितना चलती है, 45 मीटर। आगे कहता है फिर वह दाएं मुड़ती है और 32 मीटर चलती है। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कितना चलती है, 32 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ती है और 88 मीटर चलती है। अब यहाँ से आपका दायां होगा इधर की तरफ, कितना चलती है, 88 मीटर। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। अब यहाँ से आपका दायां नीचे की तरफ जाएगा, कितना चलती है, 50 मीटर। अंत में वह पुनः दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है। अब यहाँ से आपका दायां क्या होगा, सबसे पहले देखिए 43 या 45, 43 और 45 कितना होता है, 88 होता है। तो ए पॉइंट के बराबर ये दूरी चलेगा लास्ट में। तो ये बिंदु जो है लास्ट वाला बी, ये ए के बरसीद में आएगा, कितना चलती है, 43 मीटर। ओके, अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, देखिएगा इस कर लेते हैं। घर ए बिंदु पर है और ये बी लास्ट पॉइंट है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ऊपर देखिए ये 32 है और टोटल ये 50 है। कितनी है गाइस, 50। 32 में से 50 जाएगा या 50 में से 32 जाएगा, तो कितना बचेगा, 18। ये मीटर आपकी दूरी आ जाएगी 18 मीटर। और दिशा बतानी है, दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण की, नीचे की तरफ दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। तो 18 मीटर दक्षिण। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा, केवल कथन 1 सही है। कथन क्या 1 क्या है, डोबे राइनर ने त्रिक का नियम दिया, ये आपका सही है, लेकिन दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। आप पढ़ सकते हैं, डोबे राइनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व थे, ये गलत है। पहला वाला आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। ऑप्शन 2 मृदा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 1 साख नियंत्रण। बाकी के 3 शामिल हैं, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग परिमेयकरण कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा ये हो गया, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा ये हो गया। परिमेयकरण किसका होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का। ओके, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका। ओके, अब देखिए अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो
पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर से रूट कटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग बटे साइन थीटा है तो हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, 1 साइन थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा 1 साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये आ गया आपका, किस में आ रहा है, ऑप्शन 1 में आ रहा है, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अब देखिए रेशियो दिए गए हैं आपके, इसमें से x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें 2x प्लस y का मान बताना है। तो सबसे पहले x का मान निकालते हैं, तो ये 9/12 बराबर किसके हो जाएगा, 12/x। तो 3 से काटते हैं, 3 तिरका 9, 3 चक्कू 12, फिर 3 से काटते हैं, 3 चक्कू 12, 4 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16। अब ये देखिए 28/42 अनुपात, समानुपात का मतलब होता है बराबर, और 42/22 2 से काटते हैं सबसे पहले, या 14 से काटते हैं, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, 2 से फिर काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 बराबर 21 तियाँ 63। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 2x प्लस y की बतानी है। तो 2x, x की वैल्यू है 16 और y की वैल्यू है 63। तो 32 प्लस 63 आपका राइट आंसर होगा। 32 प्लस 63 कितना होता है, 3 और 2 कितना होता है, 5, 6 और 3 9, 95 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, तो ऑप्शन 4 कैल्शियम, इसको कहते हैं Ca। अगला जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, ऑप्शन 2 टोटल 22 भाषाएं हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए 11 से 130 बनाते हैं, तो हम लोग 11 का स्क्वायर करते हैं और 9 को जोड़ देते हैं, तो 121 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 130। अब 7 से 58 बनाते हैं, तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं और 9 को इसमें जोड़ देते हैं क्योंकि पीछे भी जोड़ा था। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 58। यही तरीका 15 के लिए लगाते हैं, 15 का स्क्वायर करते हैं और 9 को जोड़ देते हैं, तो 225 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 234। ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, तो ऑप्शन 4 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। अगला, यदि दो संख्याओं के बीच जो अंतर है वो 52 है और वे जो संख्याएं हैं 7:3 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे बड़ा अनुपात कितना है, 7, तो 7 की वैल्यू बतानी है। तो देखिए अंतर हमें दिया हुआ है, मतलब 7 माइनस 3, 7 रेशियो माइनस 3 रेशियो का अंतर हमें पता है कितना है, 52। तो 4 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52। तो इसे काटते हैं, 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 तीन 12, 13 आ जाएगा। और हमें 7 रेशियो की वैल्यू बतानी, क्योंकि बड़ी संख्या में बतानी है। तो 1 रेशियो बराबर है 13, तो 7 रेशियो कितना हो जाएगा, 7 × 13, 13 91। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 91। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है, ऑप्शन 4 तीसरा स्थान है। अगला, एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर होती है, तो 746 वाट के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं, प्लस का जो अर्थ है वो क्या है, भाग। माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, और गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, और भाग का अर्थ क्या है, गुणा। तो एक इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को लिख लेते हैं, बड़ा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, 23 × 15 और छोटा कोष्ठक बंद, फिर माइनस, छोटा कोष्ठक में 1/4, छोटा कोष्ठक बंद, मंझला कोष्ठक बंद, फिर प्लस 2 - 2
छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, भाग 2। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। बड़ा कोष्टक फिर मंझला कोष्टक। 23 × 15 है। गुणा को क्या लिख रहे हैं? गुणा को लिख रहे हैं माइनस, तो 23 - 15। फिर माइनस, माइनस को क्या लिख रहे हैं गाइस? माइनस को लिख रहे हैं प्लस। फिर एक भाग, भाग का मतलब क्या है? गुणा, तो गुणा लगा दिया। 1 × 4, छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद, फिर प्लस। प्लस का मतलब क्या है गाइस? प्लस का मतलब है यहाँ पर भाग, भाग लगा दिया। फिर छोटा कोष्टक 2 - 2, माइनस का मतलब क्या है? प्लस, तो प्लस कर देंगे 2 + 2। छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, फिर भाग आ रहा है। भाग को क्या लिख रहे हैं? गुणा, तो गुणा 2 हो जाएगा। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटे छोटे कोष्टक सॉल्व कर लेते हैं। तो बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, 23 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 प्लस, और 1 × 4 कितना होता है? 4, मंझला कोष्टक बंद। फिर भाग 2 + 2 कितना होता है? 4, बड़ा कोष्टक बंद × 2, तो ये हो जाएगा 12 बड़े कोष्टक के अंदर, भाग 4 × 2। 12 में 4 का डिवाइड करेंगे 3, 3 × 2 कितना हो जाएगा आपका आंसर? 6। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न चित्र में से कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरु रज्जु की स्थिति को दर्शाती है? तो मेरु रज्जु की स्थिति संख्या 4 दर्शाती है, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, भारत में इनमें से किस देश के साथ राजनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया? ऑप्शन 3 इजराइल। अगला है, पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के प्रयोजनार्थ फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 के पहले चरण का संचालन कितने राज्यों में किया गया था? तो ऑप्शन 1 11 राज्यों में। अगला, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? तो ऑप्शन 2 दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला है, किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए? तो ऑप्शन 1 राजा राममोहन राय। अगला, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? तो ऑप्शन 4 आभासी और अत्यधिक छोटा। अगला, 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और यहाँ क्या भरेंगे 7 अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहाँ इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। अगला है आपका, पंकज आडवाणी ने किसे हराकर एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीतने के साथ अपना 41वां खिताब हासिल किया? तो ऑप्शन 1 ध्रुव सीतबाला। अगला, निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है? तो ऑप्शन 2 एथिल पेंटेन। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो ऑप्शन 4 एक ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। अगला है, दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसको समीकरण के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 59 के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण का LHS वाला पद उतार लेते हैं। 7 × 8 + 9 - 6 भाग 3। तो देखिए एक एक ऑप्शन को रखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो ऑप्शन 3 रखते हैं हम लोग, 6 की जगह 9, 9 की जगह 6। तो 7 × 8 + 9, 9 की जगह 6 करेंगे, फिर -6, 6 की जगह 9 और भाग 3। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 7 × 8 = 56 प्लस 6 - 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3, 56 और 6 62 - 3 कितना आ जाएगा 59। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। देखिए 59 आ गया, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधान मंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को
करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? तो ऑप्शन 4 73वां। अगला, डोबे राइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? तो ऑप्शन 2 तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? तो ऑप्शन 1 मणिकर्ण। अगला, पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? ऑप्शन 4 सूर्य की पूजा की जाती है। अगला है क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष का, देख लेते हैं। तो पहला आपका कथन है, सभी घास क्या हैं? झाड़ियाँ। तो सारी घास क्या हो जाएंगी आपकी? झाड़ियाँ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? झाड़ियाँ। और सभी जड़ें क्या हैं? फल। तो सारी जड़ें क्या हो जाएंगी आपके? फल हो जाएंगी। और सभी फल क्या हैं? फूल हैं। तो सारे फल क्या हो जाएंगे? फूल। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष है पहला, सभी घास फूल हैं। तो देखिए घास का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है फूल से, तो पहला गलत। दूसरा है सभी जड़ें फूल हैं। तो जड़ों का देखिए सभी जड़ें फूल हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरा का पूरा जड़ें जो हैं समाहित है फूल में। फूल सबसे बड़ा हिस्सा है और जड़ छोटा है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा है कुछ फूल फल हैं। तो फूल का कुछ हिस्सा देखिए फल में जा रहा है, तो तीसरा भी सही। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। निष्कर्ष 2 और 3 पालन करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 4 बनेगा ए और सी। तो देख लेते हैं ए और सी कथन क्या है। ए है, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। और सी भी सही है, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 4 दूसरा और तीसरा। दूसरा कथन क्या कहता है, कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्वेस निर्मित करती हैं। अगला है आपका, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग किसके बराबर होगी? फोकस के बराबर, एफ के बराबर। अगला है बहुत ही सिंपल सा, लिख लेते हैं 0.0486 बटे में 0.002। तो ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट हटाते हैं, नीचे क्या आ जाएगा? 1। और कितने पॉइंट है? 0.000, 4 पॉइंट हैं, तो 4 जीरो बढ़ा दिए। अब नीचे से एक पॉइंट हटाते हैं, ऊपर एक लगाते हैं, और कितने पॉइंट है? 3 जीरो बढ़ा देते हैं। 3 जीरो से ये 3 जीरो कटे, तो 486 बटे में 2 इंटू 1/10। 2 से ये काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, तो 243/10। तो ये आ जाएगा 24.3 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन 3 पैगंबर मोहम्मद को। अगला है, नीचे दी गई तालिका पौधों और जंतुओं की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच के अंतर को दर्शाती है। कौन सा विकल्प गलत कथन को दर्शाता है? तो ऑप्शन डी वाला। पहला देख लेते हैं, एक में पौधे, दूसरे में प्राणी। पौधे अचल रहते हैं, तो प्राणी क्या हो जाएगा? भोजन, साथी और आश्रय की तलाश में भटकते हैं। अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी वाला गलत है, 3 सही हैं आपके। इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगला है, मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन 4 ओडिशा। अगला, 2 डिब्बों में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट हैं। यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या का अंतर 28 है, मतलब 7 - 5 का अंतर किसके बराबर है? 28 के बराबर। तो 2 का अंतर किसके बराबर आएगा? 28। 1 का किसके बराबर आएगा? 14 के बराबर।
तो अधिक संख्या वाले डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या, अधिक संख्या किसकी है? 7 रेशियो की। तो एक रेशियो है 14, तो 7 बराबर किसके हो जाएगा? 14 गुणे 7। तो 14 7 98 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं बीइंग से ये वाले। तो बीइंग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, VEING। इससे आपका क्या बनना है? बाई, VRMT। तो बी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है? बाई। ई का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है वी। आई का विपरीत अल्फ़ाबेट आर। एन का होता है एम और जी का होता है टी। फिर देखिए प्राइड से क्या बनना है? प्राइड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PRIDE। तो क्या बनना है? KIRWV। तो पी का विपरीत अल्फ़ाबेट के, आर का विपरीत अल्फ़ाबेट आर, आई हो जाएगा, आई का हो जाएगा आर, डी का डब्लू और ई का हो जाएगा बी। यही तरीका क्लीन के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो क्लीन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CLEAN। तो सी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है? एक्स होता है। एल का क्या होता है? ओ होता है। ई का क्या होता है? वी। ए का क्या होता है? जेड। एन का होता है एम। और ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये किस में आ रहे हैं? ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। दोनों कथन सत्य हैं। कथन देख लेते हैं। पहला कथन है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। दूसरा भी कथन सही है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। अगला है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो कर लेते हैं गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 0 से 2 बनाया, कितना जुड़ा? 2। 2 से 6 बनाया, कितना जुड़ रहा है? 4। 6 से 12 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है? 6। 12 से 20 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है? 8। अब देखिए 2 और 4 के बीच डिफरेंस है 2 का, 4 और 6 के बीच 2 का है, 6 और 8 के बीच 2 का है, आगे भी 2 का होगा। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा और इस 10 को 20 में जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 30। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करें। तो ऑप्शन 4 CaOH का होल्टोएच, मतलब भुजे चूने की क्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। तो CaOCl2 + H2O। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सभी का आधार समान है, 5 की घात में है सभी। तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जब आधार समान होता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 + 4 + 2। तो 5 की घात देखिए कितना आएगा? 3 4 7, 7 2 9, 5 की घात 9 आ जाएगा आपका। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में ग्ली मतलब GLEPK को ये लिखा जाता है, QR/HN को ये लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में पोर्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा? जो तरीका पहले 2 में लगेगा वही तरीका पोर्टर में लगाएंगे। सबसे पहले पहले के लिए देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं GLEPK। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जी का कोड होता है 7, एल का होता है 12, ई का कोड कितना होता है? 5, पी का होता है 16 और के का होता है 11। इससे आपका क्या बन रहा है? DIBMH। डी का कोड कितना होता है? 4, आई का होता है 9, बी का कोड होता है 2, एम का होता है 13 और एच का होता है 8। देखिए 7 से 4 बन रहा है, कितना घट रहा है? 3। 12 से 9 बन रहा है, 3 घट रहा है। 5 से 2 बन रहा है, 3 घटा। 16 से 13 बना, 3 घटा। 11 से 8 बना, 3 घटा। मतलब सभी में 3 3 घट रहा है। अब इसके लिए देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं QRYHN। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। क्यू का कोड होता है 17, आर का कोड होता है 18, बाई का होता है 25, एच का होता है 8, एन का होता है 14। इससे आपका बन रहा है NOBEK। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एन का कोड होता है 14, ओ का होता है 15, वी का कोड कितना होता है? 22, ई का कोड होता है 5 और के का होता है 11।
17 से 14 बना क्या हुआ 3 घटा, 18 से 15 बना 3 घटा, 25 से 22 बना 3 घटा, 8 से 5 बना 3 घटा और 14 से 11 बना 3 घटा। सभी में 3 3 घटा है। तो यही तरीका पोर्टर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। गाइस क्या करते हैं, पोर्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, POTER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। P का कोड होता है 16, O का कोड होता है 15, T का होता है 20, E का होता है 5, R का होता है 18। प्रत्येक में 3 3 घटाएंगे। 16 में 3 घटाया 13 आया, 15 में अब 3 घटाते हैं 12 आ जाता है, 20 में 3 घटाते हैं 17 आ जाता है, 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा, 18 में 3 घटाएंगे 15 आएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 13 किसका होता है, M का, 12 होता है L का, 17 होता है Q का, 2 होता है B का, 15 होता है O का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। अगला, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सही नहीं है। तो पहला विकल्प आपका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण युग्म के कोणों का माप समान होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका गलत हो जाएगा, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण युग्म के कोणों का माप समान होता है, ये गलत है। और तीसरा और चौथा सही है, जैसे कि संगत कोण युग्म के कोणों का माप समान होता है, चौथा भी सही है। एकांतर अंतःकोण युग्म में कोणों का माप समान होता है। अगला है, एक रियायती बिक्री में 10,490 के अंकित मूल्य वाली एक साड़ी अब 9,441 रुपये में बेची जाती है। साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। तो छूट कितनी मिलती है, देखिए कितना छूट दे रहा है। तो 10,490 में से 9,441 घटा लेते हैं, 9,441 घटा लेते हैं। तो 10 में से 1 गया 9, 8 में से 4 गया 4, 0 और 10 में से 9 गया 1, 1049 हो जाएगा डिस्काउंट। और बटे में क्या रखेंगे, परसेंटेज ऑफ छूट बतानी है, छूट। बटे में रखेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 10,490 इंटू 100 और कर देंगे, 0 से 0 कटेगा और 1049 से 1049 कटेगा। तो कितना छूट मिला 10% का। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 3 मौलिक कर्तव्य। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन 4 CBA आपका मिलान हो जाएगा, CBA। पहला, लाल गोभी के पत्ते, तो इसका हो जाएगा तीसरे से सी से प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक, मेथिल ऑरेंज अम्ल क्षारक सूचक, प्याज और लौंग घ्राण सूचक। अगला है आपका, देख लेते हैं। अगला समीकरण आपका दिया हुआ है, मूलों में से एक मूल है x बराबर 3, तो दूसरा मूल बताना है। तो इस समीकरण की तुलना हम लोग ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर लेते हैं। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा -12 और c बराबर आपका कितना आ जाएगा k। एक मूल x बराबर हमें पता है कितना है 3, तो दूसरा मूल y बराबर बताना है। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपान ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12/1 आ जाएगा। और अल्फ़ा कितना है, मतलब x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस बीटा इक्वल टू 12 है। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 3, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 9। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, लिख लेते हैं प्लस का अर्थ क्या है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है भाग, और भाग का अर्थ क्या है गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है प्लस। तो एक क्वेश्चन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को, 12/6 प्लस 28 माइनस 7 इंटू 14। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। तो 12 भाग का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 6, फिर प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब क्या है माइनस 28, फिर माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब क्या है भाग, 7 गुणा का मतलब है प्लस 14। तो बाछंग कितना होगा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 72, 72 ये हो गया। और 28 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 प्लस 14 और 72 कितना हो जाएगा, तो 82, 4 86, 86 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 82। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1280 रुपये की राशि पर
5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज SI इक्वल टू क्या होता है, P×R×T/100। P की वैल्यू कितनी है 1280, R की वैल्यू है 5% और T टाइम बराबर है 3 वर्ष और बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 5 से ये काटेंगे 10, 2 बार कटेगा। 2 से 128 काट देते हैं तो 2 छंग 12, 2 चाकू 8, 64 गुणा 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 चक्कू 12 के 2 हाथ से लगाए, 3×4 18, 1 19, 192 आपका साधारण ब्याज। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।